हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सुजलन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो 24 मई को मीटिंग होते हुए दिखाई देनी थी वो हो चुकी है और इसमें कुछ फैसले हुए हैं, कुछ निर्णय लिए गए हैं। और वो जो निर्णय लिया गया है उसमें सबसे पहले इसका Q4 का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया है। और ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, जब मार्केट ओपन था उसी समय लगभग 3 बजे के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो लगभग आधे घंटे के मार्केट में इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट का इस पे मार्केट पे भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। और इस रिजल्ट को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के द्वारा है कुछ शेयर बांटते हुए दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर आपको इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से संबंधित फुल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप इसके कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ यस लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 24 मई को बोर्ड मीटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये जो कंपनी न केवल स्टैंड एलोन अपना डेटा जारी करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि कंसोलिडेटेड भी डेटा ये जारी करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो कंसोलिडेटेड डेटा को ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड डेटा होता है उसमें सभी सब्सिडरी कंपनियों का डेटा शामिल होता है और साथ ही साथ जो स्टैंड एलोन जो डेटा होता है उसका भी ब्रीफ इसमें शामिल करके फिर इस कंसोलिडेटेड रिजल्ट को तैयार किया जाता है। लेकिन इसका जो कंसिडरेटेड रिजल्ट है उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें इसके सब्सिडीज कंपनियों की। तो ये जो कंपनी है फिलहाल टोटल 34 सब्सिडीज के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो सब्सिडी के माध्यम से जो काम करती है वो न केवल इंडिया में ये काम करते हुए दिखाई देती हैं, बल्कि ये विदेशों में भी काम करते हुए दिखाई देती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है और निकारागुआ है, पुर्तगाल है, रोमानिया है, साउथ अफ्रीका है, उरुग्वे है और इसके अलावा ये बहुत से अदर कंट्रीज में भी काम करते हुए दिखाई देती है। और ये जो काम करती है वो इन्हीं सब्सिडी के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है। अर्थात इस जो कंपनियां हैं इनका भी डेटा ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट में शामिल होता हुआ देखने को आपको जरूर मिलेगा। हम अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो फिलहाल इस क्वार्टर का 4 का सेगमेंट है। ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 का सेगमेंट है और ये मार्च 2023 के क्वार्टर 4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी डेटा फिलहाल करोड़ में दिए गए हैं, जिसे हम करोड़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है वो 2179 करोड़ का करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1689 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 1552 करोड़ का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम इसके टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में टोटल 2207 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1699 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे तो ये 1569 करोड़ का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जो टोटल इनकम है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये जो कंपनी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिया है। तो हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके टोटल एक्सपेंस की तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो साथ में एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो अगर हम बात कर लें इसके टोटल एक्सपेंस की तो इस क्वार्टर 4 में ये जो टोटल एक्सपेंस करते हुए ये कंपनी दिखाई दे रही है वो 1927 करोड़ का करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 1628 करोड़ का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 1366 करोड़ का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस है वो भी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छा खासा बढ़ोतरी दिखा रहा है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका प्रभाव आप इसके प्रॉफिट पर भी देखेंगे। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस क्वार्टर 4 में टोटल 252 करोड़ का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 323 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को
मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो 203 करोड़ का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। और ये जो खराब प्रदर्शन करी है ईयर ऑन ईयर बेस पे, इसका मात्र और मात्र एक ही कारण निकल के सामने आता है, वो ये कि ये जो कंपनी है अपने ईयर ऑन ईयर बेस पे अपने खर्चे पर कंट्रोल करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण इसका जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है वो फिलहाल बेकार होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, जो कि इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर 4 में ये जो कंपनी है टोटल 254 करोड़ का नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 319 का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 203 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी के द्वारा ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बहुत ही खराब प्रदर्शन किया गया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। ये जो कंपनी है वो जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी है, उसका प्रभाव इसके अर्निंग पर शेयर पे भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 4 में 0.21 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.15 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ दिखाई दिया था। जो कि बात करें क्वार्टर बेस पे तो इसका जो अर्निंग पर शेयर था वो 0.02 के आसपास होता हुआ देखने को मिला था। तो कुल मिला क्वार्टर 4 का रिजल्ट निकाल के दिया है। तो ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे उतना तो बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए हमें अगर स्टार के रूप में देना हो तो हम इसे 3 स्टार देते हुए नजर आएंगे। इसका जो मेन कारण यह है कि ये जो कंपनी है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में जबरदस्त प्रदर्शन करी है, लेकिन अपने खर्चे पर कंट्रोल न किए जाने के कारण ये ईयर ऑन ईयर बेस पे फिलहाल इसके प्रॉफिट में कमी आते हुए देखने को मिल रही है। यहीं पे बात कर लें इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, अर्थात कौन कौन से सेगमेंट में ये काम करती है और उस सेगमेंट में कितना प्रदर्शन कैसा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है उनकी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो मेन बिजनेस है जिसके माध्यम से ये कंपनी जानी जाती है और जिसके माध्यम से ये कंपनी कारोबार करते हुए दिखाई देती है वो है विंड टर्बाइन जनरेटर बनाने का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पर जबरदस्त प्रदर्शन करी है, बल्कि क्वार्टर बेस पे तो उससे भी अच्छी खासी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें दूसरे सेगमेंट की तो ये है फाउंड्री एंड फोर्जिंग की, जिसमें ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन करी है और क्वार्टर बेस पे तो बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस की, अर्थात ये जो विंड टर्बाइन ये कंपनी लगाती है उसका ऑपरेशन भी करती है, मेंटेनेंस भी करते हुए दिखाई देती है और उससे संबंधित सर्विस भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है। तो उसमें ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा खासा प्रदर्शन करी ही है, साथ ही साथ ये क्वार्टर बेस पे भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें अदर इनकम की, अदर सेगमेंट की, तो ये जो कंपनी है अदर सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेस पे और क्वार्टर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये इसका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है और ये जो जिस सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे दोनों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी ESOP जो योजना लेके आई है, जिसके माध्यम से जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ये जो कंपनियां होती हैं वो शेयर प्रदान करते हुए दिखाई देती हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो उसके संदर्भ में ये जो कंपनी है लगभग 11 करोड़ शेयरों का बंटवारा करते हुए दिखाई देगी और ये किस प्राइस पे बंटवारा करते हुए दिखाई देगी इसके बारे में ये जो कंपनी आगे बताते हुए नजर आ रही है कि ये लगभग इसमें से 3.5 करोड़ जो शेयर होंगे वो 30 रुपये पे ये जो है बंटवारा करते हुए दिखाई देगी और इसके अलावा 3 करोड़ 86 लाख जो शेयर होंगे वो 24 रुपये पे ये बंटवारा करते हुए दिखाई देगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो 11 करोड़ का जो शेयर ये बंटवारा करते हुए दिखाई दे रही है वो जो वर्तमान प्राइस चल रहा है 44 रुपये का, उसके तुलना में बहुत ही कम प्राइस पे करते हुए दिखाई दे रही है, जिसका फायदा न केवल एम्प्लॉयज़ को होता हुआ दिखाई देगा बल्कि उसके जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें भी अच्छा खासा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा।
बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चूंकि ये जो कंपनी है वो लगभग 3 बजे के आसपास अपना रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आई थी और उस समय तक इस रिजल्ट को पूरा बढ़िया से पढ़ा नहीं गया था। लेकिन तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो कंपनी है 45 रुपये 90 पैसे में बंद होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं करी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और ये वास्तविक प्रभाव होगा आपको जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी कैसा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है। अगर ये जो कंपनी है ऐसे ही गिरावट जारी रखती है तो ये मान के चलिएगा कि मार्केट को Q4 का रिजल्ट है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। हम बात करें इसके 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 9% का रिटर्न निकाल के दी है एक महीने में 9% का। जबकि बात करें 6 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 18% का। ये टेल डेट की बात करें तो 19 से 20% का। जबकि बात करें हम 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 368% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।